गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। और ये पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू बेस्ड क्लास होगी आप सभी के लिए। इसमें पॉलिटिकल साइंस जो आपका पहला लेशन है, शीत युद्ध का दौर, जो कि पहला लेशन आपके पॉलिटिकल साइंस में आपकी मेन बुक का, उसमें से जो भी जितने भी सारे एमसीक्यूज बनते हैं उस लेशन में से उसके सारे जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में आप सभी के लिए लाई हूँ। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। आपकी एग्जाम बहुत ही निकट है तो आप सभी को अब देर नहीं करनी चाहिए। आप सभी को जहां से भी जैसा भी कंटेंट मिल रहा है तो उन सभी को एक बार आपको देख लेना है, राइट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए, बेसिकली भारत और चाइना के बीच में 3 वॉर हुए थे, ठीक है, 2 वॉर हुए थे ना। तो पहला जो वॉर हुआ था वो आपसे पूछ रहा है, तो 1962 में ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 1962 में भारत एंड चाइना के बीच में क्या हुआ था, वॉर हुआ था। और विजेता कौन रहा था, चाइना हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे हम क्या हुए थे, हमारे जो हथियार संबंधित थे, आर्थिक व्यवस्था हमारी तो सही नहीं थी, क्योंकि हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ था और 1962 में क्या हो गया, युद्ध। तो उस टाइम पे चाइना विजय हुआ था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए अब, जवाहर नेहरू का देहांत कब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका देहांत कब हुआ। तो 27 मई 1964 में, 27 मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या हुआ था, देहांत हुआ था, राइट। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई। सर्वप्रथम पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछा है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में। इसका राइट आंसर होगा नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेपाल में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया था। फिर हमारे राजस्थान में हमारे भारत में लागू किया था। भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। शीत युद्ध का जो शुरुआत थी, शीत युद्ध का दौर था, वो लगभग 27-28 वर्ष चला था। तो वो कौन से सन में उसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा 1955 के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी इसकी, राइट। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पहले लेशन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आप सभी को क्लास को एंड तक वॉच जरूर करना है। तो देखिए, कौन से 2 गुटों के बीच में शीत युद्ध चला था। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका वीएस सोवियत संघ, यूएसए वीएस यूएसएसआर। यूएसएसआर उस टाइम को, सोवियत संघ को यूएसएसआर कहते थे और अमेरिका को तो यूएसए कहते ही हैं। तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध का दौर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आजाद हिंद, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुई थी 1933 में इस पार्टी की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना आपसे पूछे तो 1959 में इसकी स्थापना हुई और इसका संस्थापक कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। किस वर्ष, अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि भारत और चाइना के बीच में जो वॉर था वो कौन से सन में हुआ था। तो 1962 में भारत और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें विजेता कौन रहा था, चाइना। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके 2012, 14, 15, 17, 19, 21 इन सभी में आपके रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। मतलब शीत युद्ध शुरुआत क्यों हुई, इसके कारण क्या थे, क्या कारण रहे होंगे शीत युद्ध चलने के। तो देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, ये तो राइट है, मतलब सिद्धांतों को लेकर मतभेद था चाइना, यूएसएसआर और यूएसए के मध्य, ये एक कारण था। विजेतित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधित विवाद, ये भी एक विवाद जो कारण रहा था वो शीत युद्ध का रहा था। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे जो हैं वो शीत युद्ध के कारण माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बेलग्रेड में हुआ था, राइट। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था वो बेलग्रेड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और आपकी एग्जाम बहुत ही नियरेस्ट है, तो आप सभी को क्लासें रोज की रोज आपको अटेंड करनी है। मेरी डेली बेसिस पे 2 क्लासें आती हैं, एक सुबह और एक शाम, और वो आपकी कभी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्टों के आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्लासें मैं रोजाना दो क्लासें अपलोड करती हूँ। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप क्लास देखेंगे कैसे, और क्लास आके चली जाए अगर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी दे देंगे, राइट। तो देखिए इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1954 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? अब सोवियत संघ का विघटन होते ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो 25 दिसंबर 1990 में 25 दिसंबर 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, अर्थात ये बट गया था। इसमें बहुत सारे गणराज्य जो थे वो अलग हो गए थे, जैसे रूस, बेलारूस, ये ऐसे जो राज्य थे, ये एक बड़े बड़े देश थे जो इसमें जुड़े हुए थे, तो इसी को संयुक्त रूप से हम सोवियत संघ कहते थे। तो ये सभी अलग होकर नए देश बन गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। 1966 में आपके ताशकंद समझौता जो था वो हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताशकंद समझौते में मुख्य बातें क्या थी, मतलब क्या शर्तें रखी गई थी ताशकंद समझौते जो 1966 में हुआ था, इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी? देखिए, भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे, ये राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। दूसरा देखिए, भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। तीसरा देखिए, भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये तीनों के तीनों कथन क्या है? ताशकंद समझौते की मुख्य शर्तें थी, और ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताशकंद कहाँ है? देखिए 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था वो ताशकंद क्या था, एक स्थान का नाम है, और उस पर किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ताशकंद समझौता। तो ताशकंद है कहाँ पे? तो आपके रूस में है, यूएसएसआर में है आपके ताशकंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किए गए थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? उद्योगों के संरचनात्मक विकास का, मतलब उद्योगों के विकास पर इस योजना में क्या दिया था? बल दिया था, और पहली में कृषि पर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पथरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? तो ये भी आपकी क्या है? उद्योगों से संबंधित द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इसका भी राइट आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? मतलब जो भी नियोजित तरीके से जो देश का विकास किया जा रहा था, तो वह नियोजन की जो प्रक्रिया था वो किस प्राधिकरण के अधीन चल रही थी? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय प्राधिकरण, सेंट्रल प्राधिकरण के अंतर्गत चल रही थी नियोजन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो 5 है, इसका राइट आंसर होगा 5। सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो 5 है। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं फ्रेंड्स? 10। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10, और स्थायी कितने होते हैं? 5। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1957 में। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये तो हम ही है भाई, हमारा इंडिया है। इंडिया दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी, ठीक है। 1917 में जो रूस की साम्यवादी क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, उसी समय पे, इस क्रांति के समय पे साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। और ये जो बेसिकली क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति जो 1917 में हुई थी, समाजवादी क्रांति कह दीजिए, साम्यवादी क्रांति कह दीजिए, रूसी क्रांति कह दीजिए, इसके अलग अलग नाम है, राइट। तो बेसिकली ये किसके विरुद्ध हुई थी? तो पूंजीवाद के विरुद्ध में ही हुई थी। पूंजीवाद के विरोध में ही 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। उसी के कारण जो साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना थी वो 1917 में ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सोवियत संघ की सेना को, यूएसएसआर की सेना को लाल सेना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? मतलब जो विकास का समाजवादी मॉडल है, 3 मॉडल होते हैं, एक पूंजीवादी, समाजवादी और एक मिश्रित। तो उस पूंजीवादी में तो क्या होता है, निजी हाथों में सब कुछ होता है, गवर्नमेंट के पास बहुत कम होता है और निजी हाथों में सब कुछ होता है। और समाजवादी में क्या होता है, सब कुछ राज्य का या सरकार का नियंत्रण होता है उत्पादन के सभी साधनों पर, राइट। और मिश्रित में क्या होता है, कुछ पूंजीवादी भी होता है, निजी हाथों में भी होता है और कुछ समाजवादी भी होता है, अर्थात सरकार के हाथों में भी होता है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो राज्य के नियंत्रण में, राज्य या सरकार के नियंत्रण में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया है, ये आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्लास खत्म होने के बाद में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपको ये जो क्वेश्चन है कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आप इसमें सही कर पाए। तो आपके टेस्ट है, एक सेल्फ टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? तो 70% लोगों की जो निर्भरता है वो कृषि पर है और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद है कहाँ पर? रूस में। ताशकंद आपके रूस में स्थित है और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था और भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनता पार्टी की सरकार कब बनी? मतलब ये पूछा कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, सरकार कब बनी, एक ही बात है। तो आपको बताना है कि जनता पार्टी की जो स्थापना है या सरकार कब बनी। तो 1977 में, इन 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो कितने बैंकों का? 8 का, 10 का, 12 का या 14 का? तो 14 का किया गया था। 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसी समय पे इंडिया की जो मुद्रा है, ठीक है, रुपया, उसका उन्मूलन भी किया था इंदिरा गांधी जी ने। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था एक साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? कौन सी भाषा है जिसने संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया है? मतलब वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू, बंगला? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। 1956 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? संविधान के द्वारा। तो संविधान में ये मान्यता प्राप्त है, हिंदी को मान्यता प्राप्त है राजभाषा की। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी है तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।